पुलवामा हमले के जवाब में हुई एयर स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान एलओसी पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। वो जानबूझकर भारत के गांव को निशाना बना रहा है। आज तक संवाददाता एलओसी के गंभीर हालात पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट लेकर आए हैं। तो सबसे पहले नौशहरा और अखनूर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आज तक पहुंचा है सीमा रेखा के बिल्कुल करीब। जी हां, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद पास हूं। कुछ ही दूरी पर मेरे ठीक पीछे भारतीय चेकपोस्ट है जहां तिरंगा लहरा रहा है। पाकिस्तान है कि मानता नहीं। बीते कुछ दिनों में सीज फायर की धज्जियां उड़ाते हुए उसने एलओसी पर अंधाधुंध गोलीबारी की है। दिन हो या रात, इन दिनों जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांवों में बेहद डरावना मंजर है। सुरक्षा कारणों से हम आपको इस इलाके का नाम नहीं बता सकते, लेकिन आज तक आपको नौशेरा के आखिरी गांव से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है, जहां लोगों की जिंदगी रोज गोला बारूद से जूझ रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आकर के मैं ये समझ सकता हूं कि यहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए जीना कितना मुश्किल है। हम जहाँ पर हैं ये पूरी तरह से फायरिंग रेंज है। सीज फायर होता है और इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि पाकिस्तान कब नियम तोड़ेगा। कभी भी यहाँ पर किसी भी मौके पर फायरिंग हो सकती है और इसीलिए अपने आप को सुरक्षित करने के लिए मैंने और मेरे कैमरामैन नासिर ने अपने आप को इस तरह से बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट के जरिए सुरक्षित करने की कोशिश की है, क्योंकि आज तक आपको लाया है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, भारत पाकिस्तान की उस सीमा के बेहद करीब जहां कोई नहीं पहुंच सकता। और इन जगहों पर खासकर ये तस्वीर दिखाने के लिए कि लगातार पाकिस्तान कैसे कानून की धज्जियां उड़ाता है, सीज फायर की धज्जियां उड़ाता है और खासकर ये जो लोग उससे प्रभावित होते हैं। पाकिस्तान की ओर से दिन रात बरसाए जा रहे गोले से बचने के लिए गांव में बंकर बनाए जा रहे हैं। सरकार ने पूरे गांव के लिए बंकर बनाने का वादा किया था, लेकिन अब तक 2 बंकर ही बन पाए हैं। एक बंकर नक्शे राकेश गांव में रहने वाले असगर गनी के घर में बन रहा है। 27 फरवरी को जब पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत की सरहद में घुसपैठ की तो असगर गनी ने वो सारा नजारा अपनी आंखों से देखा था, जब हवा में विमान एक दूसरे से लड़ रहे थे। पहले तो 2 जहाज यहाँ से पीर बडेसर से नौशहरे वाली तरफ आए हैं, तो 2 जहाज 2 चंगड़ से ऐसे आ गए। इनका मिलाप यहाँ से जैसा लुधी को इल लेके जाती है ऐसे ऐसे करता। तो फिर एक जहाज जो था यहाँ ज्योति पॉइंट है रूप टेकरी, तो उस भंडार है जो चंगड़ की साइड में चले जाता है। वहाँ से हमने देखा एक जहाज के ऊपर जैसी आग लग गई है, तो वो जहाज जैसे मुठ्ठा बलता है ना, धीनी का नीचे 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 गिर रहा है। हमने बोला पता नहीं क्या वो यहाँ ही टेक में गिरेगा या गिरेगा सर। हम वो जो है हमारी प्लास्टिक पॉइंट वो यहाँ भी दिख रही है, वो टेकरी के पास है। उससे आगे जो है उस जो वहाँ लास्ट की चढ़ाई है उस नाले के परली तरफ चले गया, फिर हमको कोई पता नहीं मिला। रोज पाकिस्तान की ओर से बरसाई जा रही लाइट मशीन गन की गोलियां उनके घर के बगल से होकर गुजरती हैं। गोली और धमाकों की आवाज सुनकर असगर अपने परिवार के साथ घर के आखिरी कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं। ये बंकर 3,20,000 के बजट से बनकर तैयार हो रहा है, लेकिन इसे तैयार होने में 2 महीने लग गए। इस दौरान डर आंखों से दूर होने का नाम नहीं ले रहा। नौशेरा में खासकर सीमावर्ती जो इलाके हैं उनके आसपास जितने भी गांव हैं उनमें रहने वालों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। तनाव के बाद भी पाकिस्तान की ओर से हो रहे लगातार सीज फायर वायलेशन के बाद हालांकि अब बंकर बनने शुरू हुए हैं इन गांवों में, क्योंकि हम जहां पर हैं इसके ठीक ऊपर का जो पूरा इलाका है ये फायरिंग रेंज में है। पाकिस्तान की ओर से चाहे एलएमजी फायर की जाए या वहां से गोले दागे जाए, मोर्टार छोड़े जाएं, वो इन इलाकों में आकर के गिरते हैं। और इसीलिए गांव वालों को बचाने के लिए इन जगहों पर ऐसे बंकर बनाए गए हैं, ताकि अब्दुल गनी जैसे जो तमाम सारे लोग हैं फायरिंग में रात भर सहम के जो जीते हैं उनको आसानी हो और उनके लिए इस तरह के बंकर। हालांकि अभी तक मैं जिस गांव में हूं यहां सिर्फ और सिर्फ 2 बंकर हैं। एक बनकर तैयार है, दूसरा सिर्फ बना है। लाइन ऑफ कंट्रोल से बेहद करीब नौशेरा के इस गांव में आसमा अपने छोटे छोटे भाई बहन और परिवार के साथ रहती है। ऐसी कोई रात नहीं जब पाकिस्तान की ओर से गोली और धमाकों की आवाज न आए। डर लगता है तो अपने छोटे छोटे भाई बहनों के साथ घर के अंदर चली जाती है। आसमा की मां को शिकायत है कि सरकार सरहद पर रहने वाले इन गांव वालों के लिए कुछ नहीं कर रही।
और इसीलिए गोली या मोर्टार के गोले कब इनकी जिंदगी पर भारी पड़ जाएं, इन्हें भी नहीं पता। ये परिवार दहशत के साए में जी रहा है। खेलने कूदने की उम्र में भी इन बच्चों को खेलने कूदने की भी आजादी नहीं है, क्योंकि क्या मालूम पाकिस्तान कब फायरिंग शुरू कर दे। पिछली बार पाकिस्तान से फायर किया गोला इनके आंगन में आ गिरा था। नवशेरा का ये आखिरी गांव लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जहां मैं बैठा हूं, ये आसमा है। आसमा का पूरा परिवार मेरे साथ है। हर दिन सीज फायर वायलेशन, हर दिन जब गोले चलते हैं, गोलियां चलती हैं, इस परिवार की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। कल रात भी फायरिंग हुई थी? हाँ। रोज होती है? हाँ। तब कितनी मुश्किल होती है आप लोगों को? बहुत मुश्किल होती है हमें। अब बच्चों को तो डर लगता ही होगा। इन बच्चों को देख के माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है? सर क्या हमारी जो ज़िंदगी है ना, ये बहुत मुश्किल है। इतनी मुश्किलात से हम दिन गुजारते हैं ना। फायरिंग के बदले तो फायरिंग है, हमारे हर वक्त फायरिंग का यहाँ खतरा है। 24 घंटा रात को लोग सोते हैं आराम, हमें कोई आराम की नींद नहीं है। सारी रात हम बैठ बैठ के गुजारते हैं। कभी उधर से आवाज़, कभी उधर से गोली जाती है, कभी उधर से गोला जाता है। पूरी रात ऐसे ही गुजरती है, लेकिन हमें वो ऊपर वाला बचाता है। और हमें सरकार की तरफ से आज दिन तक कोई सहूलत नहीं मिली है। इससे पहले नौशेरा के इस गांव से गुजरते हुए आज तक पहुंचा लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद नजदीक, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच का फासला 500 मीटर से ज्यादा दूर नहीं। एलओसी के पास इस गांव में रहने वाले सतवंत सिंह बताते हैं कि कैसे पाकिस्तानी गोलीबारी गांव वालों के लिए भयानक सपने से कम नहीं। हम यहाँ कवर्ड हैं, हम वो खतरा महसूस कर रहे हैं। आप लोगों के लिए जिंदगी यहाँ कितनी मुश्किल है? देखो जी, हम तो भगवान के सहारे पर ही बैठे हुए हैं, क्योंकि रात को दिन को जब भी टाइम लगता है पाकिस्तान को फायर करना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके पास और कुछ है नहीं है, सिर्फ हमारे गरीब लोगों को मार रहा है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं पढ़ सकते, पेपर हैं अभी, वो पेपर भी नहीं दे सकते, स्कूल हमारे बंद हैं। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा के ठीक पीछे भारतीय फौजियों की वो चौकी है जहां तिरंगा लहराता है। नौशेरा से आपको अखनूर लिए चलते हैं, जहां पाकिस्तान के नापाक मंसूबों के बावजूद जोश हाई है। जम्मू में लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के गांव में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। जहां स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, वहीं लोग भी अपने घरों से निकलकर रोजमर्रा की जिंदगी में मशरूफ हो गए हैं। आशुतोष मिश्रा अखनूर में बॉर्डर के गांव की ओर जाने वाली बस में सवार हुए और लोगों से बातचीत की। आप लोग जिन इलाकों में रहते हैं वहां पर अब स्थिति क्या है? अभी सर थोड़ा ठीक है, पहले से बहुत ठीक है, क्योंकि फायरिंग बहुत कम है। जब भी युद्ध के हालात बनते हैं तो जो बॉर्डर के लोग हैं वो बहुत ही उनका जानो माल का नुकसान होता है। जहां पर शेलिंग हुई है उसके आसपास जब आप ऐसे किस्से सुनते थे तो उन तस्वीरों में डर भी लगता होगा? हाँ, लगता था बहुत ज्यादा कि क्या होगा, मतलब कि हमारे देश का क्या होगा। और जो हमारे वीर जवान हैं वो तो बेचारे हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं बॉर्डर के ऊपर। हम तो घरों में सुरक्षित हैं, पर फिर भी हम उनके लिए दुआ करते थे कि वो यहाँ भी रहें, खुश रहें। वहीं अखनूर के डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले वो बच्चे जो सीमा के पास रहते हैं मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को फिर से ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए। इन बच्चों ने पाकिस्तान की ओर से हो रही गोलीबारी नजदीक से देखी है, लेकिन पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद इनका हौसला बुलंद है। जो तनाव पहले बढ़ा, क्या अब जिंदगी पटरी पर लौटी है आप लोगों की? हाँ सर, बिल्कुल पहले से बेटर माहौल है जहाँ का। ठीक है, पहले जितनी फायरिंग हो रही थी अब इतनी नहीं है। ठीक है, पहले से बेटर है। पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक के बाद आपके यहाँ पर तस्वीर में कुछ बदलाव नजर आता है? सर जोश बढ़ गया है, अभी नेशनलिज्म और ज्यादा राइज हो गया है। पाकिस्तान को जवाब देने की और फीलिंग आ रही है अंदर। क्या सीज फायर वायलेशन रुकी है? आप लोग रात में हमेशा यहाँ पर धमाकों की, गोलियों की आवाज सुनते थे, उन घटनाओं में कुछ कमी आई है अखनूर में? सीज फायर वायलेशन तो अभी भी चल रहा है बीच बीच में, और जो हमारे एयरफोर्स के जवान हैं वो भी रात को घूमते रहते हैं, एयर पेट्रोलिंग करते रहते हैं। कुल मिलाकर एलओसी पर तनाव के बावजूद लोग इस पर सहमत हैं कि एयर स्ट्राइक का फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी ही भाषा समझता है। आशुतोष मिश्रा, अखनूर, आज तक। और अब आपको जम्मू कश्मीर के ही पल्लनवाला सेक्टर लिए चलते हैं। यहां भी पाकिस्तान की गोलीबारी से हालात तनावपूर्ण है। एलओसी के करीब बसे गांवों के लोग बंकरों में रहने को मजबूर हैं।
पाकिस्तान की गोलीबारी से दिन रात की नींद हराम है। जिंदगी पर हर पल कोई न कोई अनहोनी खौफ मंडरा रहा है। क्या मालूम कब बंकरों में भागकर छिपने और वहीं रात गुजारने की नौबत आ जाए, ये कोई नहीं जानता। इसके बावजूद देशभक्ति का जज्बा बुलंदी पर है। आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट ने पलनवाला सेक्टर में एलओसी के बेहद करीब से हालात का जायजा लिया। और इस समय जो हम बिल्कुल जो है नियंत्रण रेखा के पास है। हम अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर जो है कोई सुरक्षा का खतरा हो। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार जो है हमारे नागरिक हैं उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हम उनकी जो समस्याएं हैं उनको जागर कर रहे हैं। उस तरफ देखिए जो है ये सीमा की चौकियाँ हैं, वहाँ पर भी देखिए सीमा की चौकियाँ यहाँ पर हैं, मुस्तैदी बरती जा रही है और पाकिस्तान को बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो हमारी सेना है तत्पर है और यहाँ पर तैयार है। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान ने जो है दुस्साहस किया है, यहाँ पर शेलिंग की है, फायरिंग की है, लेकिन भारतीय सेना जो है मुस्तैद है, तैनात है। एक बहादुर प्रहरी की तरह हमारे यहाँ पर जो सैनिक है तैनात है। और जो पाकिस्तान है वो बौखलाया हुआ है जब से भारत ने जो है एयर स्ट्राइक्स की हैं। 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए आतंकियों पर बम बरसाए तो पाकिस्तान बौखला गया। उसने एलओसी पर गोलीबारी शुरू कर दी। ऐसे में गांव वालों को सिर छुपाने के लिए बंकरों में रात गुजारनी पड़ी। ये बंकर अभी हाल ही में बनाए गए हैं। ये काफी अत्याधुनिक तरीके से ये बंकर बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए कि इस जो नए बंकर जो बन रहे हैं, मजबूत बन रहे हैं, कंक्रीट के बंकर। शुरुआत में ही यहाँ पर जो है ये शौचालय की भी व्यवस्था हो रही है। इस समय जो है निर्माणाधीन है, ये काफी मजबूत बंकर है, कंक्रीट के बंकर है और ये जो पाकिस्तानी गोले जो दाग रहे हैं ये बिल्कुल उनका मुकाबला कर सकेंगे। हम यहाँ पर अंदर जाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो बंकर है कम्युनिटी बंकर है। एक दो प्रकार के बंकर बनाए जा रहे हैं। एक है इंडिविजुअल बंकर, यानी कि हर परिवार को जो है एक एक बंकर मिलेगा, और दूसरा है कम्युनिटी बंकर, यानी कि जिसमें पूरे जो मोहल्ले के हैं उसके में लोग जो है ठहर सकेंगे। एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान की बौखलाहट को ये लोग दिन रात झेल रहे हैं। ऐसे में ये लोग उन नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाते हैं जो वायुसेना के शौर्य का सबूत मांग रहे हैं। बॉर्डर क्रॉस करके अंदर जाके मार के आए, अभी बोलते हैं हमारे को प्रूफ दिखाओ। प्रूफ क्या देखना? प्रूफ पाकिस्तान खुद दिखा रहा है। सिर पे हाथ रख के इमरान खान रो रहे हैं, उसकी पार्टी रो रही, कभी हो रहे बीमार है, कभी कुछ है, तो प्रूफ तो है, ये तो है सामने प्रूफ। अब तक आपने एलओसी पर पाकिस्तान की हरकतों को देखा। अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं जहां पुलवामा हमले के बाद से ही तनाव है और इस तनाव को कम करने में जुटी सीआरपीएफ की महिला बटालियन के लिए चुनौती कम नहीं हुई है। श्रीनगर से कमलजीत संधू की ग्राउंड रिपोर्ट। चौदह फरवरी को जैश की आतंकी साजिश का नतीजा सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत के तौर पर सामने आया। इस हमले के बावजूद सीआरपीएफ का मनोबल जरा भी कम नहीं हुआ। पुरुष जवानों के साथ ही सीआरपीएफ की महिला बटालियन के हौसले बुलंद हैं। श्रीनगर के बेमिना में ऐसी ही महिला सीआरपीएफ कर्मियों से आज तक संवाददाता कमलजीत संधू ने बात की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल एक बेड़ा उठा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का और यहाँ पे सब शांति बरकरार रखने का, लेकिन एक बड़ा जिम्मा महिला कमांडोज के ऊपर आ जाता है। ये आपको दिखा दें, हम इस वक्त 71 बटालियन के साथ हैं जो कि सीआरपीएफ की है। 4 कंपनीज हैं जो कि महिलाओं की है। हमें ट्रेनिंग बहुत टफ दी जाती है और हमें ऐसे ट्रेनिंग दिया जाता है जैसे हम हर सिचुएशन को झेल सके, हर मूवमेंट को कर सके, हर जैसी सिचुएशन हो उसमें हम अपने आप को बचा सके, उस चीज़ को हम अपने आप से कर सके। इनमें से एक सीआरपीएफ महिला पुलिसकर्मी वो भी हैं जो 14 फरवरी के दिन उस काफिले की 8वें नंबर की बस में सवार थी जिनके आगे की बसों को आत्मघाती हमलावर ने निशाना बनाया था। समय जो ब्लास्ट हुआ था उससे हम लोग काफ़ी अचंभित थे और उसके बाद हम लोगों ने कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं की। स्वाति, आप जरूर ये बताइए कि 5वें नंबर पे जो गाड़ी थी, आपकी गाड़ी कौन से नंबर पे थी? मैम, हमारी गाड़ी 8वें नंबर पे थी। हमारे 5वें और 8वें के बीच में 2 गाड़ियाँ थी। 8वें नंबर पे हम लोग थे। आतंकवादी हों या पत्थरबाज या फिर उग्र प्रदर्शनकारी, सीआरपीएफ की ये महिलाएं
उनसे निपटना अच्छी तरह जानती हैं। शायद ही ऐसा कोई हथियार हो जिसे चलाना और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना इन्हें न आता हो। किस तरह का मनोबल रहता है? हमको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है मैडम, जितना हम लोग यहाँ ड्यूटी के दौरान करते हैं उतना फैमिली का भी टाइम देता है। ये जो महिलाएं हैं और इनका जो जज्बा है, हौसला है, वो बिल्कुल सामने आता है, दिखता भी है। और इसी वजह से केवल एक जो हम कहते हैं सक्सेसफुल पुरुष है, उसके पीछे महिला का हाथ नहीं होता है। एक जो सफल देश है, उसके पीछे भी महिलाओं का एक बड़ा योगदान है। और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से ठीक पहले आज तक आए हैं इनके पास, और हम इनके जज्बे और हौसले को सलाम करते हैं। ड्यूटी के दौरान बेहद मुश्किल चुनौती का सामना करते हुए ये महिलाएं अपने घरेलू जिम्मेदारियों को भी निभाती हैं। यही वजह है कि ये साहस के साथ धैर्य की भी मिसाल है। ध्यान रखना है जब भी हम ड्यूटी करते हैं। फीमेल्स को घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखना होता है मैरिज के बाद, बच्चों के बाद, तो थोड़ा सा मेंटली छुट्टी से जब आती हैं थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं, थोड़ा परेशान रहती हैं। उसके लिए हम यही कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इनको फुल मोटिवेशन किया जाए। हम एक परिवार की तरह यहाँ पे रहते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, ताकि मानसिक तरीके से ये किसी तनाव में ना रहें और अपने ड्यूटी पे पूरा फोकस करें। देश के लिए कुछ करने का जज्बा ही उन्हें अपने घरों से सैकड़ों मील दूर रहकर भी अपने कर्तव्य को चट्टानी इरादे के साथ निभाने की ताकत देता है। कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।